जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोंग टू टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग इस सप्ताह के फिजिक्स के पहले क्लास में उपस्थित हैं। ऑल स्टूडेंट वेलकम इन योर फिजिक्स क्लासेस। हम लोग अभी तक पढ़े थे कि गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस का क्या संबंध होता है, यानी प्रूव द F बराबर R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है। मैंने आपको ये सिद्ध करके बताया था। अब चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे कि क्या अब गोलीय दर्पण में कहाँ पर यदि हम कोई किरण को आपतित करेंगे तो उसका परावर्तन कहाँ होगा। दैट मीन्स जब कोई किसी दर्पण पर किरण आपतित होती है या रे ऑफ लाइट को हम डालते हैं तो उसका जहाँ पर परावर्तन होता है वहीं पर उसका प्रतिबिंब या इमेज बनता है। तो चलिए हम उन कुछ स्पेशल रेज स्ट्रक्चर फॉर स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पणों के लिए किरण आरेखों की कुछ बनावटें के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करेंगे, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लाइक और शेयर करेंगे। चलिए हमारा जो टॉपिक है कि गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों की बनावट, दैट मीन्स स्पेशल रेज स्ट्रक्चर फॉर स्फेरिकल मिरर, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि किस बिंदु पर जब हम किसी किरण को आपतित करते हैं तो उनका परावर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद वो किरण कहाँ जाकर मिलती है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जब मुख्य अक्ष के समानांतर हम किसी प्रकाश की किरण को आपतित करते हैं, रेसिडेंट करते हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन किस बिंदु पे होता है। तो जैसे ही गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई किरण आपतित होती है तो वो कहाँ से गुजरती है, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से गुजरती है, यानी F से गुजर जाती है। देखिए मैंने लिखा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली आपतित किरण परावर्तन के बाद F फोकस से गुजर जाती है। ए रे ऑफ लाइट विच इज ए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज और डीकन्वर्ज फ्रॉम फोकस। जैसे ही कोई आपतित किरण किसी गोलीय दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद वो मुख्य फोकस से गुजर जाती है। मुख्य फोकस को हमेशा कैपिटल F द्वारा इंडिकेट किया जाता है। देखिए आपके सामने दो दर्पण है, उत्तल और अवतल, यानी कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर। दोनों को मिलाने से बनता है गोलीय दर्पण। देखिए एक किरण AB जो है वो मुख्य अक्ष PC के समानांतर क्या होती है, आपतित होती है, और BC दिशा में क्या होती है कि रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो यानी जब इसको हम देखेंगे तो ये मुख्य बिंदु F से गुजरती हुई प्रतीत होती है। मैं आपको हमेशा बताया था कि उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, यानी इरेक्ट इमेज बनते हैं। तो जब प्रतीत होता है तो इरेक्ट बनेगा, और जब जहां पर मिलता है एग्जैक्ट होता है तो उस समय वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि AB एक किरण है जो PC के समानांतर आपतित किरण है जो PC के समानांतर आपतित होती है, BC दिशा में क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन वो देखते हैं हम कि वो F पर मिलती हुई प्रतीत होती है। अब आप कहेंगे कि ये C द्वारा क्या डॉट दिखाया गया है, तो मैंने आपको बताया था कि ये अभिलंब होता है। वक्रता केंद्र से किसी गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र से कोई कोण पर डाला गया अभिलंब कहलाता है। जब वही हम अवतल दर्पण में आते हैं, कॉन्केव मिरर में, तो देखिए AB जो है इसमें क्लियरिटी आपकी आ जाएगी। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण AB है जो रिफ्लेक्शन के बाद F से गुजरती है, गुजरती हुई प्रतीत नहीं होती, F से गुजरती है, और रिफ्लेक्शन के बाद BC दिशा में F से गुजरती है। यानी यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा, रियल इमेज होगा, यहाँ वर्चुअल इमेज होगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए पहला कंडीशन क्या था कि जब मुख्य अक्ष से समानांतर आपतित किरण जब गोलीय दर्पण पर डालेंगे तो वो फोकस से गुजर जाती है।
अब दूसरा हम देखेंगे कि फोकस की दिशा में आपतित किरण। पहले हम कहाँ थे, मुख्य अक्ष के समानांतर जब किरण डाले तो फोकस से गुजरता है, लेकिन अब आपतित किरण जो हमारा होगा वो किस पे होगा, फोकस पे होगा। यानी एफ पे जब हम कोई आपतित किरण डालते हैं तो वो परावर्तन के बाद क्या करती है, मुख्य अक्ष के समानांतर लौट आती है। जब मुख्य अक्ष के समानांतर डालते हैं तो एफ की ओर गुजरती है या प्रतीत होती है, लेकिन जब फोकस पे हम आपतित किरण डालते हैं तो क्या करती है कि समानांतर अक्ष के यानी मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाती है। इसका फिगर ये आप इसको नोट कर लीजिए, इसका फिगर मैं बना देता हूं, उसके बाद फिर एक बार समझा दूंगा। चलिए, मैंने दूसरा पॉइंट आप लोगों को क्या बताया था कि फोकस की दिशा में जब आपतित किरण होती है, यानी जब कोई किरण फोकस पर आपतित करते हैं तो वो कहाँ मिलती है, उसका परावर्तन कहाँ होता है, उसका फिगर देखिए यहाँ पे है। यानी जब किसी गोलीय दर्पण में कोई आपतित किरण जब फोकस पे होती है, देखिए ये ए बी जो है वो फोकस की तरफ आपतित है, जब ये उत्तल दर्पण है तो ये प्रतीत होता है, आपतित पूर्णतः नहीं होता है। तो ये क्या होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित हो जाती है, आती है फोकस की तरफ और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष पीसी की तरफ परावर्तित हो जाती है। जब अवतल दर्पण में देखते हैं तो देखिए ए बी जो किरण है वो फोकस से क्या होती है, आपतित होती है और परावर्तन के बाद बी डी की तरफ यानी पीसी मुख्य अक्ष के समानांतर लौट जाती है। उसमें मैंने आपको परिभाषा लिखवा दिया था। इंग्लिश में जब बोलते हैं ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू और अपेयरिंग फ्रॉम द फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब किसी गोलीय दर्पण पर कोई फोकस पर जब हम प्रकाश की किरण को आपतित करते हैं तो वो मुख्य फोकस की ओर क्या होती है, मुख्य अक्ष की ओर परावर्तित हो जाती है। चलिए, हमारा तीसरा बिंदु है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। दैट मीन्स इंग्लिश में सीबीएसई वाले लिखेंगे इंसिडेंट रे इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी वक्रता केंद्र की दिशा में जब हम किसी प्रकाश की किरण को आपतित करते हैं तो वह उसी माध्यम में लौट आती है। कारण आप लोगों को देखिए, मैंने आप लोगों को कारण बताया था। ये गोल बना नहीं है, लेकिन गोल इसको कोई गोल ये है तो इसका मुंह क्या रहता है, सी जो होता है वो क्या होता है, सी जो होता है उसका वक्रता केंद्र होता है, और सी का वक्रता केंद्र जहां से उस दर्पण को मिलता है तो उसकी आधी दूरी हम आपको बताए थे वक्रता त्रिज्या होती है, आधा ही समझिए। ये जो क्या होता है वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या जो है वो किसी अक्ष पर यानी पीसी क्या है, एक अक्ष है, उस पे क्या होती है, अभिलंब होती है, वही उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये जो त्रिज्या होती है मैंने आपको बताया था कि डायमीटर का आधा त्रिज्या कहलाता है, यानी डी बराबर 2 × r। तो जब C जो है इसका मुख्य बिंदु है तो मुख्य बिंदु से जब इसकी त्रिज्या मापेंगे तो यह अभिलंब होता है। तो जब अभिलंब पे कोई प्रकाश आएगी, इस पे आएगी तो इसी माध्यम में क्या होगी, रिटर्न हो जाएगी, इसी माध्यम में लौट जाएगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र पर पड़ती है तो उसी माध्यम में लौट जाती है। इंग्लिश में लिखेंगे ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू और अपेयरिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। जिस दिशा से आपतित होती है वक्रता केंद्र पर उसी दिशा में लौट जाती है। अब देखिए आपके सामने उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर है। जैसे ही हम क्या करते हैं कि ए बी यहाँ छूट गया है, इसको इंडिकेट कर लीजिएगा आप लोग। ए बी एक किरण है जो कि ये देखिए उत्तल दर्पण में मिलता हुआ प्रतीत होगा, मिलेगा नहीं पूर्णतः क्योंकि इसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये जो किरण है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये किरण है वो सी यानी वक्रता केंद्र पर आपतित होती है और पुनः इसी माध्यम में लौट जाती है। यानी ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू और अपेयरिंग फ्रॉम द सेंटर और कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, यानी
दैट मीन्स द ray of light passing through the center of curvature is reflected back along the same path, ये उसी माध्यम में लौट जाती है। अब देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण है यानी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि जब कोई आपतित किरण किसी AB आपतित किरण जब कहाँ से गुजरती है, C यानी वक्रता केंद्र से गुजरती है। वक्रता केंद्र को क्या बोला जाता है, C बोला जाता है। तो फिर उसी माध्यम में लौट जाती है। कोई रीजन पूछेगा क्यों, तो बोलिएगा कि C इज ऑलवेज पैरेलल टू PC। इंग्लिश वाले लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे कि वक्रता केंद्र पर उसकी त्रिज्या जो होती है हमेशा लंबवत होती है। यही कारण है कि जैसे ही हम किसी प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र पर आपतित करते हैं तो पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। ये कंफर्म हो गया होगा। अब चलिए हमारा चौथा जो पॉइंट है यानी फोर्थ पॉइंट, उसमें है कि ध्रुव की दिशा में आपतित किरण इंसिडेंट रे इन डायरेक्शन ऑफ पोल, यानी ध्रुव की दिशा में, यानी P पर जब हम डालेंगे, जब P पर कोई प्रकाश की बिंदु या प्रकाश की किरण आपतित करेंगे तो परावर्तन कहाँ होगा। जब प्रकाश की किरण ध्रुव P की दिशा में आपतित होती है तो मुख्य अक्ष PC से समान कोण बनाते हुए, मुख्य अक्ष PC से समान कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। यही आपके परावर्तन का नियम भी है। मैंने आपको परावर्तन के नियम में पढ़ाया था कि द एंगल ऑफ रेसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। जब इंग्लिश में लिखेंगे ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सम एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जब हम किसी प्रकाश की किरण को किसी पोल यानी ध्रुव पर आपतित करेंगे तो जो आपतन का कोण होगा, यानी जीतने के कोण से जो प्रकाश की किरण P पर जाएगी यानी ध्रुव पर जाएगी, उसी कोण के साथ वो रिफ्लेक्ट होती है। इसका फिगर देखिए, मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ पर नीचे ये 4 नंबर लिख देता हूँ। ये आपका दूसरा नंबर था, सीधा में लिख लीजिएगा इसको, ये दूसरा नंबर था, ये चौथा नंबर है। चौथे नंबर में देखिए मैं आपको बना देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जब P पर कोई आपतित होती है किरण तो उसका किस प्रकार से परावर्तन होता है। सब फिगर को बनाते चलिएगा आप लोग। जहां क्लियरिटी नहीं होगी तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि क्लियरिटी नहीं होने पे आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ये आपका उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में ये हो गया आपका P, F और C, यानी जब P पर कोई किरण परावर्तित करते हैं तो ये सेम कोण बनाते हुए क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये देखिए आपका फिगर बन गया, यानी जब कोई AB किरण P पर आपतित होती है या P बिंदु पर टकराती है तो जितने कोण से वो P बिंदु पर टकराती है उतने ही कोण से D दिशा में परावर्तित हो जाती है। क्योंकि ये उत्तल दर्पण है तो ये हमेशा क्या होता है कि दर्पण के पीछे ही इसका प्रतिबिंब बनेगा। ये है अवतल दर्पण, इसको लिख लीजिएगा उत्तल दर्पण, दैट मीन्स कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और ये है आपका अवतल दर्पण, दैट मीन्स कॉनकेव मिरर।
ये आपका 4 नंबर पॉइंट का फिगर है, ध्यान दीजिएगा। ए भी एक बिंदु है, जब पी पर टकराती है तो जितने का यहां कोण बना रही है उसका परावर्तन का कोण भी इतना ही होता है, यानी I इक्वल टू आर। मैंने लिखवाया था आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कि कोण I इजकल टू कोण एंगल R। कोण I जो आपतन का कोण उसके परावर्तन के कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी इन ए वन वे द 3 डायमेंशन, द एंगल ऑफ रेसिडेंट, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट एंड द नॉर्मल इन वन वे, ये तीनों जो होते हैं एक ही तल में होते हैं। यही आपके परावर्तन का नियम होता है। मैंने आपको ये समझाया था कब, जब प्रकाश का परावर्तन के नियम पढ़ा रहा था, यानी परावर्तन का कोण उसके आपतन के कोण के बराबर होता है। एंगल I इक्वल टू एंगल R, दैट इज ए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उम्मीद है आप लोगों को गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेखों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और यदि आपको दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, इसके बारे में फिर से चर्चा कर दी जाएगी। इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम अब अगले क्लास में मिलेंगे। ये आपका आखिरी सवाल आज का था। कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहले आ जाए। इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलिए हम कल फिजिक्स के दूसरे क्लास में मिलेंगे।